Hey, what's up? I hope you all are doing great. So keep up the good work. कितना इंटरेस्टिंग वे है ना इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने का। मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड फ्रेजेस प्रोवाइड भी किए हैं और आज की वीडियो में भी हम कुछ कॉमन फ्रेजेस को सीखेंगे जिसमें आप अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करके और भी अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर दैट द टेक्निक इज सेम। आपको करना क्या है, आपको उस फ्रेज को मेरे बाद रिपीट करना है। ओके, रिपीट करने से क्या होगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो आप बोलते हो उसको किस तरह से बोलना है, इंटोनेशन का क्यों यूज करना है, टोन किस तरह से यूज करनी है, ये आपको पता चलेगा। एज वेल एज मैं आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करूंगी जिसके बेसिस पे आप उस सेंटेंसेस को और अच्छे से अपनी लैंग्वेज लर्निंग में यूज करना सीख पाएंगे। मैं एक या दो एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप उसको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए। आप उसको यूज करोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको कोई ग्रामर की नीड नहीं होगी और आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन डे बाय डे इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, so for that you have to watch the video till end, or if you are new to my channel, do subscribe so that you can get the lessons every day or the basis that I am providing it to you. Now let's begin the video. Hello everyone. Now here's the time for some commonly used English phrases for daily conversation. अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को और इम्प्रूव करने के लिए आपको इन फ्रेजेस को अपने डे टू डे लाइफ में जरूर शामिल करना चाहिए। सो द फर्स्ट फ्रेज ऑफ द डे इज लुक हूज टॉकिंग। देखो कौन बोल रहा है। लुक हूज टॉकिंग। लाइक देयर इज एन एग्जाम्पल, रमेश, आई हेट इट व्हेन पीपल जंप द क्यू। मीन्स जब लोग लाइन तोड़ते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं इसे हेट करता हूँ। तो रवि क्या कह रहा है, लुक हुज टॉकिंग। अरे देखो बोल कौन रहा है। आई सॉ यू डू इट येस्टरडे एट द बस स्टॉप। मैंने तो तुम्हें ये करते कल ही देखा था, बस स्टॉप पे तुम यही कर रहे थे। सो यहाँ पे एक सेंटेंस हमें क्या बताता है कि रमेश बता रहा है ऐसी बात को जो ऑलरेडी वो भी नहीं मानता है ना। वो कह रहा है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता कि कोई लाइन तोड़े, बट उसने खुद बस स्टॉप पे ये काम किया था और रवि ने उसकी चोरी पकड़ ली। तो क्या बोला, अरे देखो ये बोल कौन रहा है, लुक हुज टॉकिंग। सो आप कैसे बोलोगे, लुक हुज टॉकिंग। कॉमनली ऐसे पीपल्स हमें काफी मिलते हैं जो हमें ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसी राय, ऐसी एडवाइस दे रहे होते हैं जो वो खुद भी नहीं मानते। सो व्हाट विल यू से, लुक हुज टॉकिंग। नाउ टाइम ऑफ द नेक्स्ट फ्रेज इज गेट अ मूव ऑन। गेट अ मूव ऑन मीन्स चलो, इस हरी अप है ना। गेट अ मूव ऑन का मीन्स क्या होगा, हरी अप। सो सी द एग्जाम्पल, रिद्धि सेड व्हाट टाइम डू वी नीड टू लीव। हमें कितने टाइम में निकलना है। तो काव्या कह रही है इन अ कपल ऑफ मिनट, कम ऑन गेट अ मूव ऑन। तो बस थोड़ी सी देर में, चलो जल्दी से, हरी अप, जल्दी करो। क्लियर। सो गेट अ मूव ऑन आप किसके प्लेस पे यूज करोगे, लाइक हरी अप। नेक्स्ट इज आई हैव गॉट माई हैंड्स फुल। दिस इज वेरी कॉमन फ्रेज। आप कैसे यूज करोगे कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है और कोई आपको फिर से बोल रहा है कि ये भी काम कर लो। तो आप उसको आंसर कैसे करेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे अब कि अरे मेरे पास बहुत सारा काम है। आप क्या बोलेंगे, आई हैव गॉट माई हैंड्स फुल। सो चेक द एग्जाम्पल ऑल्सो। रिद्धि, कैन आई गिव यू दिस प्रोजेक्ट काव्या। सो काव्या रिप्लाइड, वेल I have got my hands full with the other one. Means already मेरे पास एक दूसरा काम है, काव्या रिप्लाई कर रही है। So the time of next phrase, what a coincidence. This is very commonly used phrase. We always use such type of sentences. अरे संयोग की बात है, अरे ये कैसी बात है, अरे तुमने भी वैसे ही कपड़े पहने हैं, अरे तुमने भी वैसे ही शूज पहने हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अरे what a coincidence। आप कैसे यूज करोगे, इट्स सच अ कोइंसिडेंस दैट वी बोथ चोज द सेम रेस्टोरेंट फॉर डिनर टुनाइट। आज डिनर करने के लिए हम लोगों ने सेम रेस्टोरेंट को चूज किया। कितने कोइंसिडेंस की बात है। लाइक यू वेंट फॉर अ मूवी और आपको अपना कोई फ्रेंड भी वहां पे मिल जाए तो कहें व्हाट अ कोइंसिडेंस, वी आर एट द सेम प्लेस। हम लोग उसी सेम जगह पे हैं, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस। नेक्स्ट इज व्हाट अ नाइटमेयर। नाइटमेयर किस तरह से यूज होता है, लाइक
हॉरिबल और टेरिबल थिंग्स हैपेंड। बिल्कुल एक इजी सा फ्रेज है जिसको आप डे टू डे लाइफ में यूज करोगे, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करोगे। आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑल्सो। वी लॉस्ट आवर लगेज एंड बोथ फ्लाइट्स वर डिलेड, व्हाट अ नाइटमेयर। सच अ कंडीशन हम भी फेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वी स्टक्ड इन द ट्रैफिक, देयर इज टू हीट, और हमें क्या ऐसे, व्हाट अ नाइटमेयर, कितना टेरिबल है, कितना हॉरिबल है कि हम ट्रैफिक में फंस गए और बहुत गर्मी थी। तो लाइक यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि हमारा लगेज भी खो गया और फ्लाइट्स भी लेट हो गई, फ्लाइट्स भी डिलेड हो गई, कितना टेरिबल था, व्हाट अ नाइटमेयर। क्लियर? सो यूज इट फ्रॉम नाउ। नेक्स्ट इज दैट्स द थिंग। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे ये बात है, अरे वो बात है, तो इंस्टेड ऑफ दैट यूज दैट्स द थिंग। Here's an example. Ramesh, she never comes late, so what happened today? वो कभी लेट नहीं आती, आज क्या हो गया? रवि, she went to Delhi yesterday. अब वो बता रहा है कि वो तो yesterday दिल्ली चली गई है। तो रमेश, oh that's the thing. अच्छा, तो ये बात है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, कहते हैं कि पता नहीं ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं वैसे क्यों नहीं हो रहा है, और हमें कोई एक रिप्लाई करता है तो क्या कहते हैं, अरे ये बात है। तो इंस्टेड ऑफ दैट से दैट्स द थिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज हैव अ गुड वन। अगर कोई मूवी देखने जा रहा है, कोई पार्टी के लिए जा रहा है, तो आप उसको ऑल द बेस्ट तो नहीं कहेंगे। कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट थोड़ी ना है, रिपोर्ट कार्ड थोड़ी ना मिलना है। तो वहां पे कैसे बेस्ट ऑफ लक और ऑल द बेस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर दैट कंडीशन। आप मूवी देखने कोई जा रहा है, पार्टी के लिए जा रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हैव अ गुड वन। रमेश, एक एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर, रमेश आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट। रमेश कह रहा है कि मैं तो आज एक मूवी देखने जा रहा हूँ। तो रवि, हैव अ गुड वन। सो हाउ विल यू आंसर? जब भी कोई कहेगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आप उसको क्या बोलोगे? हैव अ गुड वन। नेक्स्ट इज दैट साउंड्स ग्रेट। ये कंडीशन तब आती है जब आपको कहते हैं कि कोई चीज अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। लाइक रिद्धि, आई जस्ट गॉट एक्सेप्टेड टू द यूनिवर्सिटी। मिस रिद्धि बता रही है कि उसका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, उसको एक्सेप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ने। मिस काव्या सेड दैट साउंड्स ग्रेट, सुनकर अच्छा लगा। तो आपको भी जब सुनकर कोई चीज अच्छी लगे, कोई बात अच्छी लगे, तो आप क्या बोलोगे? इट साउंड्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट। नेक्स्ट इज आई वुड लव टू। यानी अगर आपको कोई चीज पसंद आए, आई लाइक की जगह आप यूज करेंगे आज से एक फ्रेज इंटरेस्टिंग सा, दैट इज आई वुड लव टू। गरिमा सेज वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक। गरिमा किसी से पूछ रही है क्या तुम वॉक में चलना पसंद करोगे? तो भाव्या रिप्लाइड आई वुड लव टू। मीन्स उसने यस में रिप्लाई किया कि हाँ मैं चलूंगी। तो आप ऐसी कोई कंडीशन हो, मम्मी कहे चलो मार्केट चलते हैं, चलो आइसक्रीम खाने चलने हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई वुड लव टू। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? यस आई वुड लव टू। यानी आपने यस में पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, तो उसको कैसे बोलेंगे आप? आई वुड लव टू। नेक्स्ट इज आई वुड लव टू बट आई हैव अनदर कमिटमेंट। ये जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही हो, कई बार नेगेटिव रिस्पॉन्सेस भी होते हैं, है ना? तो उनको किस तरह से करना है कि हाँ मुझे जाना था, मुझे पसंद है वहां जाना, बट मेरा दूसरा कमिटमेंट है, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। लाइक सी द एग्जाम्पल, रमेश विल यू गो फॉर पार्टी टुनाइट? तो रवि क्या रिप्लाई कर रहा है? आई वुड लव टू बट आई हैव अनदर कमिटमेंट। ऑलरेडी उसको कोई दूसरा काम होगा, उसे कहीं और जाना है, तो वो कैसे रिप्लाई करेगा? आई वुड लव टू बट आई हैव अनदर कमिटमेंट। इन सेंटेंसेस को और अलग तरीके से भी बोला जा सकता है कि आई वुड लव टू बट सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल मे बी अनदर टाइम। अभी आपने पहले वाले फ्रेज में ये देखा कि आई हैव अनदर कमिटमेंट। आई हैव अनदर कमिटमेंट की जगह आप मे बी अनदर टाइम को भी यूज कर सकते हो कि ठीक है आज मैं नहीं जा रहा, कभी और चलेंगे। तो रवि, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर डिनर टुनाइट? देन जसमीत रिप्लाइड थैंक्स फॉर द ऑफर बट मे बी नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई वुड लव टू बट मे बी अनदर टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम। ओके, सो इन फ्रेजेस को आप मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं
डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में. आई होप यू लाइक इट. नेक्स्ट इज कीप अप द गुड वर्क. आपको पता है ये फ्रेज मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो के स्टार्ट में यूज किया था. इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड यस, गो वॉच इट अगेन, देन यू विल फाइंड इट. कीप अप द गुड वर्क. कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो और चाहते हो कि छोटे बच्चे होते हैं या आपके कॉलीग्स होते हैं या आपके जूनियर्स होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप उनको फिर कैसे बोलोगे? कीप अप द गुड वर्क. यू परफॉर्म एक्सीलेंट इन योर स्टडीज, कीप अप द गुड वर्क. नेक्स्ट इज, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? मोस्टली आप क्या बोलते हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई किसी की, तो आप क्या बोलते हो? सॉरी, प्लीज रिपीट, या पार्डन, प्लीज रिपीट. बट इंस्टेड ऑफ दैट, फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू यूज वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट. हाउ टू यूज इट? सी द एग्जाम्पल. आई डेंट कैच वॉट यू सेड, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? आई डेंट कैच इज ऑल्सो अ फ्रेज कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे सुनाई नहीं दिया. आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो? आई डेंट कैच. ओके, आई डेंट कैच व्हाट यू सेड. आई डेंट कैच व्हाट यू सेड, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? क्या आप इसे रिपीट कर सकते हैं? वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट? यूज इट फ्रॉम नाउ. नेक्स्ट इज, कुड यू हेल्प मी आउट. आप किसी से हेल्प करने को कह रहे हैं कि आपको हेल्प की नीड है, तो आप किस तरह से यूज करोगे? हेल्प मी नहीं यूज करना है आज से. कुड यू हेल्प मी आउट बाय गिविंग अ राइड टू द एयरपोर्ट. कुड यू हेल्प मी आउट. हाउ विल यू यूज इट? कुड यू हेल्प मी आउट. ओके, इंटरेस्टिंग. नाउ नेक्स्ट इज, she's or he is wise beyond her or his years. With she use her and with he use his. Clear? तो she is wise beyond her year मीन्स वो इतनी छोटी सी है लेकिन उसमें समझदारी बहुत है. इस तरह के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ना, इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना अच्छा काम कर दिया, इतनी समझदार है वो. फॉर दैट I am giving an example. The young girl handled the situation with a wisdom and grace that was beyond her years. इतने अच्छे से उसने सिचुएशन को हैंडल किया कि उतनी उम्र से बढ़ के उसने समझदारी की. ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो क्या बोलते हैं हम? She is wise beyond her years. She is wise beyond her years. Apostrophe S में आप she's wise beyond her years. Try to use it. Next is, thanks for watching. Yes. Now the phrases are completed for today. आपने बहुत अच्छे से और अच्छे अच्छे phrases को सीखा. Pat your back. Now is the time to say bye bye. For before that, don't forget to like and share. और अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग माय चैनल, then do subscribe my channel English Vidya. Thanks for watching and I will come again with a lot of lessons जिसको आपको English conversation को improve करने में, आपकी reading, writing, speaking और listening skill को improve करने में बहुत सारी help मिलने वाली है. Bye bye.